बेटा आपका सेकंड लेसन है संस्कृत में, संस्कृत भाषाया महत्तम। आपकी संस्कृत में सेकंड लेसन क्या है? संस्कृत, संस्कृत भाषाया, भाषा का महत्तम, महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व। तो आप अपनी बुक में लिख लेंगे हिंदी में, संस्कृत, संस्कृत भाषाया, भाषा का महत्तम, महत्व। इसका हिंदी अर्थ होगा संस्कृत भाषा का महत्व। लिख लिया? अब पहला पैरा। आप एग्जाम में क्या करोगे? पैरा के जो भी गद्यांश आएगा उसके दो शब्द शुरू के ब्लैक पेन से डॉट डॉट करके दो शब्द लास्ट के लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? संदर्भ। फिर क्या करेंगे? उसका अनुवाद। तो संदर्भ भी है आपके सामने, पहले ही समझा चुके हैं। अनुवाद हम समझाने जा रहे हैं बेटा, तो प्लीज बच्चों मेरे, धन्यो अयम, धन्यो मीन धन, धन्यो मीन धन, अयम मीन एहे, भारत देशा, भारत देश, धन्यो मीन धन है, अयम मीन एहे, भारत देश, एहे भारत देश धन्य है। बोलो। अर्थ इसका नीचे लिखा हुआ ही है, ठीक है? यत्र, यत्र मीन जहां। अब ये शब्द छोड़े अभी, ठीक है? जनमानस पावनी, जनमानस, जनमानस को, यत्र मीन जहां, जनमानस को पवित्र करने वाली, जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य, भावो, उद्भावनी, भव्य मीन सुंदर, भावो मीन विचारों को, भावनी मीन उत्पन्न करने वाली, सुंदर विचारों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह, शब्द मीन शब्दों के, संदोह मीन, संदोह मीन समूह को, शब्दों के समूह को, पिरसबिनी, पिरसबिनी जन्म देने वाली, पिरसबिनी मीन शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती, सुर मीन देव, भारती मीन वाणी, सुर भारती देव वाणी, धन्यो मीन धन, अयम मीन एहे, भारत देश, ये भारत देश धन्य है, जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों मतलब विचारों को, भव्य मीन सुंदर, भावों मीन विचारों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, वाणी, समूल्य सती, समूल्य सती, सुशोभित है,
समझ में आ गया बेटा? बोलो धन्यो मीन धन है, धन है। अयम मीन है, यत्र मीन जहां, समुल सती मीन जनमानस पावनी मीन जनमानस को पवित्र करने वाली। पवित्र याद नहीं आ रहा है तो पावन का पावन ही लिख दो, पावन करने वाली। पावन माने पवित्र करने वाली। भव्य मीन भावो मीन शब्द संधो मीन शब्दों के समूह को। प्रसविनी मीन सुर भारती मीन देववाणी। और ब्रैकेट में संस्कृत। संस्कृत को क्या कहा गया है? देववाणी। तो फिर से बोल रहा हूं एक बार अर्थ। ये भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर विचारों को जन्म देने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? संस्कृत सुशोभित है। क्लियर? मानेशु। फिर देखो हमने कई बार बताया दा पे हलंत और या का मतलब विद्यालय वाला धा। विद्यमानेशु। विद्यमानेशु मीन वर्तमान में। निखिलेशु। निखिलेशु मीन संपूर्ण। अब आ और पी अपी। अपी मीन ही मतलब हा पे बड़ी की मात्रा ही। और अपी मीन भी शब्द और ही एक ही होता है। दोनों शब्द बल देते हैं किसी बात पे। ठीक है, चाहे ही बोलो चाहे भी। तो जहां ही सही लग रहा है वहां ही बोलोगे, जहां भी लग रहा है वहां भी बोलोगे। निकलेश अफी मीन संपूर्ण। संपूर्ण ही। वांगेसु। गा से पढ़ा करो इसे अंकी बिंदी को। वांगेसु साहित्यों में। संपूर्ण ही साहित्यों में। अस्या मीन इसका। वांग्मयम मीन साहित्य। इसका साहित्य। संपूर्ण ही साहित्यों में। इसका साहित्य। सर्वश्रेष्ठम मीन सर्वश्रेष्ठ। सुसंपन्नम चा। संपन्न वर्तते मीन है। चा का अर्थ पहले बोलोगे। सुसंपन्न सुसंपन्न है, वर्तते है। समझ में आ गया? बोलो अर्थ बोलो। समझ में आ गया बेटा? मतलब वर्तमान में संपूर्ण ही साहित्यों में। संपूर्ण ही साहित्यों में जितने साहित्य हैं सारे विषयों के, उन साहित्यों में है ना, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और संपन्न है। किसका साहित्य? संस्कृत का साहित्य संपन्न है, मतलब सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। एवेम। एमेव मीन यही। भाषा संस्कृत नामना। संस्कृत नाम से। अपि मीन भी। भाषा संस्कृत नाम से भी। लोके मीन संसार में। पृथ्वीता मीन अस्ति मीन है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। बोलो। बताओ। लोके मीन पृथ्वीता मीन अस्ति मीन। ठीक। अस्माकम
हमारे रामायण महाभारत आदि, है नहीं आदि लिखा हुआ, आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, ग्रंथ, अस्माकं मीन हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो मीन चारों, वेद चारों वेद, सर्वा मीन सभी, उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टा अष्टा मीन 8, 10 10 मीन 10, 10 और 8 18, तो अष्टादश मीन 18, पुराणानी मीन पुराण, चा मीन और, अन्यानी मीन दूसरे, महाकाव्य, नाट्यादीनि नाटक आदि, अस्या में मीन इसी, भाषायाम मीन भाषा में, यानी संति लिखे हुए हैं। बोलो, पहले मैं बोल रहा हूं, साथ में बोलो, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, अब कामा है तो कामा चलेगा, चारों वेद, फिर कामा आ जाएगा, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। बोलो, अस्माकं मीन हमारे, समझ में आ गया होगा। इमेव, इमेव मीन यही, भाषा यही भाषा, इमेव मीन भाषा मीन भाषा, सर्वासाम सर्व समस्त, अब देखो बेटा, सर्वासाम के बाद बड़ा आ है, और बड़ा आ मान लो इसको, बड़ा आ का डंडा है, फिर या पे आधारा है तो आर्य है, मतलब समस्त आर्यों की, भाषाणाम मीन भाषाओं की, जननीति मीन जननी, मन्यते मीन मानते हैं, इसी भाषा को समस्त आर्यों की भाषा की जननी मानते हैं। कौन मानते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। भाषा तत्व, भाषा तत्व मीन भाषा, भाषा तत्व मीन भाषा, विदब्भी मीन विद्वान, भाषा विद्वान, भाषा विद्वान, भाषा विद्वान, यहां से अर्थ लिखो, भाषा विद्वान, भाषा तत्व मीन भाषा, विदब्भी मीन विद्वान, भाषा विद्वान, इसी भाषा को आर्यों की भाषाओं की मानते हैं। बोलो, संस्कृतस्य, संस्कृत का, गौरवम मीन गौरव, का गौरव, अनेक, बहु मीन बहुत, और बहुत का मतलब अनेक है ना। संस्कृत का गौरव अनेक,
विद मीन प्रकार का, ज्ञान मीन ज्ञान, आश्रय तत्व मीन आश्रय, व्यापकत्व मीन व्यापकता, चा मीन और, संस्कृत का गौरव, अनेक प्रकार का ज्ञान का आश्रय और व्यापकता, ना मीन नहीं, कस्य अपि किसी की भी, कस्य माने किसी, अपि मीन भी, किसी की भी, दृष्टेर, दृष्टेर मीन दृष्टि से, अब दृष्टेर और विषय के बीच में छोटा आ, तो आ विषय मीन ओझल, आ विषय मीन ओझल, किसी की भी दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृत का गौरव, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता, किसी दृष्टि से भी ओझल नहीं है। समझ में आ गया बेटा? बोलो बोलो। संस्कृतस्य गौरमेव, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मानिए, दृष्टिपथ में रखकर, दृष्टि मीन दृष्टि, पथ मीन पथ में, माननीय मीन रखकर, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ में रखकर, बोलो इतना, सम्य, सम्यग, सम्यग मीन ठीक, उक्तम, छोटा ऊ छोटे ऊ में बदल गया, ऊ आधा का ता मा, उक्तम, उक्तम मीन कहा गया है, ठीक ही कहा गया है, सम्य मीन ठीक, सम्यक मीन ठीक, उक्तम मीन कहा है, ठीक ही कहा है। अब उक्तम के बाद देखो बड़ा का डंडा बड़े आ में बदल जाएगा, आचार्य, आचार्य ही रहेगा, आचार्य। प्रवरेण, प्रवरेण मीन श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आचार्य। दंडना मीन दंडी, श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने, दंडी लिखा जाएगा, ना और आ का डंडा हट जाएगा। अब यहां से अर्थ निकलेगा, यहां इसका, श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है। नहीं आया समझ में? संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ में रखकर श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है। बोलो बेटा। समझ में आ गया इतना? संस्कृतम नामम, संस्कृतम नाम, संस्कृत नाम, दैवी मीन ईश्वरीय, वागन्व, वागन्व वाणी, ईश्वरीय वाणी, आख्याता मीन कहा है, मैरसभी मीन महर्षियों ने, महर्षि मीन ऋषियों ने, चाहे महर्षियों ने लिख दो, ये भी है, ये हट जाएगा, यहाँ पे ओ की मात्रा अंक की बिंदी, महर्षि सीख है, महर्षियों ने, महर्षियों ने
अर्थ यहां से निकलेगा इसका, महर्षियों ने संस्कृत नाम को ईश्वरीय वाणी कहा है। बोलो बेटा। समझ में आ गया? अब इसका ये आपका संदर्भ और अनुवाद हो गया, ठीक है भाई। ये आपका अनुवाद हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा पैरा, संस्कृतस्य, संस्कृत का, साहित्य मीन साहित्य, संस्कृत का साहित्य, सरसम मीन सरस, व्याकरणम, ये जो आधा ना बना इसे माँ से पढ़ा करो संस्कृत में, व्याकरणम चा, और व्याकरण सुनिश्चितम, सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। बोलो बेटा। तस्य, तस्मीन इसके, गदे मीन गद्य में, पदे चा, और पद में, इसके गद्य और पद में, लालित्यम मीन लालित्य, अंकी बिंदी हटेगी, भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध सामर्थ्य, पहले भावबोध लिख लो फिर सामर्थ्य लिख लो, अंकी बिंदी हटा दो। समझ में आ गया? अद्वितीयम होना चाहिए यहाँ, अद्वितीयम, अद्वितीयम मीन विचित्र, श्रुति मीन कर्ण, माधुर्यम, देखो आधा ना आ गया वो, माधुर्यम चा, मधुरता, माधुर्यम मीन मधुरता, चा मीन और, वर्त है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य में लालित, भावबोध सामर्थ्य और विचित्र, कर्ण मधुरता है। अद्वितीयम मीन विचित्र, श्रुति मीन कर्ण, माधुर्यम मीन मधुरता, चा मीन और विचित्र कर्ण मधुरता वर्तते है। बोलो अर्थ बोलो। मीन क्या, बहुना मीन अधिक, अधिक क्या, और अधिक क्या कहें, क्या अधिक मतलब किम मीन क्या, बहुना मीन अधिक, क्या अधिक, इसका मतलब और अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण जैसी, यादृशिम मीन जैसी, चरित्र निर्माण जैसी, सत्प्रेरणा मीन सत्प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयम साहित्य, संस्कृत साहित्य ही ददाती मीन देता है। और अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण जैसी, सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य ही देता है। बोलो। यादृशी मीन जैसी,
ठीक है। अब देखो, ना मीन नहीं, तादृशी मीन वैसी, किंच किंच मीन कोई, किंचिद मीन कोई। अब किंचिद के बीच में छोटा, अन्यत मीन दूसरा, वैसा वैसी, कोई दूसरा नहीं, ना मीन नहीं, तादृशी मीन वैसी, और किंचिद मीन कोई, अन्य मीन अन्यत मीन दूसरा, वैसी कोई दूसरा नहीं। दूसरा कौन नहीं? साहित्य। वैसी शिक्षा कोई दूसरा साहित्य नहीं देता है। समझ में आ गया? लेकिन आप यहां लिखोगे ऐसे ही, वैसी कोई दूसरा नहीं। ब्राह्मण, रिपीट करो। समझ में आ गया बेटा? मूलभूतानाम, मूलभूत मानवीय गुणानाम, मानवीय गुणों, यादृशी मीन जैसी विवेचना, मूलभूत मानवीय गुणों जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में वर्तते मीन है, ना मीन नहीं, अन्यत्र मीन दूसरे, तादर्शी मीन वैसी, वैसी दूसरे में नहीं। बोलो। समझ में आ गया बेटा? दया, दानम मीन दान, शौचम मीन पवित्रता, औदार्यम मीन उदारता, अनुसूया मीन ईर्ष्या ना करना, क्षमा, अन्य चा, और अन्य, अनेके मीन अनेक, गुणा मीन गुण, और अनेक गुण, अस मीन इसके, साहित्य मीन साहित्य का, अनुशीलन अध्ययन करने से, संजायन्ते, संजायन्ते आते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या ना करना, क्षमा, और अनेक गुण, साहित्य का, किसके साहित्य का? संस्कृत के साहित्य का अध्ययन करने से आते हैं। बोलो। समझ में आ गया बेटा? तीसरा, ये इसका आपका अनुवाद हो गया, संदर्भ पूर्ववत रहेगा। ठीक है। संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, केवल विसर्ग हटंगी सेम लिखना है, अन्य चा, और अन्य, भास भारवी, भास भारवी भी कवि का नाम है। ठीक है। भास भारवी समझ में आ गया? भवभूत्याद्यो, भवभूत्या, भवभूत्या माने भवभूति, भवभूति, भव भव सेम रहेगा, भव पे बड़ू की मात्रा, ता पे छोटी की मात्रा, भवभूति। भवभूति भी कवि का नाम है। भवभूति किसका नाम है? कवि का नाम। यहाँ थोड़ा सा अलग से है। भवभूति, आद्यो मीन आदि,
महाकविया मीन महाकवियों ने, मीन अपने, ग्रंथ रत्नों मीन ग्रंथ रत्नों, ग्रंथ रत्नों, ग्रंथ रत्न, अद्यापि, अध 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 माने आज, अपि मीन भी, आज भी, पाठ का नाम, पाठकों के, हृदय मीन हृदय में, विराजन्ते मीन विराजमान हैं, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, ठीक है। महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजनते विराजमान रहते हैं। मतलब ये सब कवि आज भी पाठकों के, हम आप कौन है पाठक, पढ़ रहे हैं पुस्तकों को तो हम पाठक हो गए, आज भी ये सभी कवि पाठकों के हृदय में विराजमान रहते हैं। किसके द्वारा? ग्रंथ रत्नों के द्वारा, उनके ग्रंथों को पढ़ पढ़ के उन्हें याद रखते हैं। करो रिपीट थोड़ा। भाषा, ये भाषा, अस्माभि मीन हमारी, मात्र मीन माता के, समम मीन समान, ये भाषा हमारी माता के समान, सम्माननीय मीन सम्माननीय, वंदनीय वंदनीय चा और वंदनीय, वंदनीय में से आकारंडा हटाएगा, सम्माननीय में से आकारंडा हटेगा, और वंदनीय है। मतलब ये भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। समझ में आ गया बेटा? यतो मीन क्योंकि, भारत मातु स्वातंत्र्यम, स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिकम, सांस्कृतिकम मीन संस्कृति, एकत्वम, अब ये ए है, ये की मात्रा है, उसको एड़ी वाले ए में बदल दो, एकत्वम, एकत्वम मीन एकता, चा मीन और सांस्कृतिक एकता, संस्कृते, संस्कृत के, नैव मीन द्वारा, संस्कृत के द्वारा, सुरक्षितम सुरक्षित, शक्यन्ते मीन रह सकती है। ये भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा सुरक्षित रह सकती है। बोलो। मीन ये संस्कृत भाषा
यह संस्कृत भाषा सर्वासु मीन सभी, भाषासु मीन भाषाओं में, प्राचीनतमा मीन प्राचीनतम, श्रेष्ठाचा और श्रेष्ठ, अस्ति मीन है। ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा मीन इसीलिए, सुष्टु मीन ठीक, उक्तम मीन कहा है, इसीलिए ठीक कहा है। भाषासु मीन भाषाओं में, क्या मीन मुख्य, मधुरा मीन मधुर, दिव्या मीन दिव्य, गीत मीन देव, भारती मीन वाणी, देव वाणी और ब्रैकेट में संस्कृत इति है। इसीलिए ठीक कहा है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, देववाणी संस्कृत है। बोलो। ये आप व्याख्या स्वयं लिख लेंगे, ठीक है भैया? सॉरी, अनुवाद, व्याख्या नहीं, अनुवाद।